जंगल में शेर सिंह कुछ दिनों से बहुत बीमार था। उसे वैद्य ने सख्त मना किया था कि वो कुछ दिन तक गुफा से बाहर ना निकले। अरे यार, क्या मुसीबत है। जब से बीमार हुआ हूँ इसी गुफा में जिंदगी कट रही है। ना जाने जंगल का क्या होगा। इसी जंगल में भुलक्कड़ गधा भी रहता था। उसे बातों को भूल जाने की बड़ी गलत आदत थी। वो इतना भुलक्कड़ था कि उसे कुछ देर क्या हुआ ये भी भूल जाता था। अरे यार, मैं फिर भूल गया। कहाँ जाना था, किस लिए निकला था। ये रास्ता कुछ देखा देखा लग रहा है। इस पर ही चलता हूं। तभी उसे शेर की गुफा नजर आई। अच्छा, मैं अपने घर के लिए निकला था। चलो, बहुत देर से चला जा रहा हूं। अच्छा हुआ मेरा घर आ गया। ये बोलकर गधा गुफा के अंदर चला गया। उसने देखा कि शेर बड़े आराम से सो रहा है। ओ तेरी, फिर से दूसरे के घर आ गया। क्या करूं इस भुलक्कड़ की बीमारी की, किसी दिन मरवाएगी। बेचारा कितना आराम से सो रहा है। अभी उसे एक सुनहरा ताज नजर आया। अरे वाह, ये क्या है। लगता है कोई पहनने की चीज है। देखो, इसकी इज्जत भी नहीं कर रहा है। चलो, मैं ही इसे पहनकर घूमता हूं। यह बोलकर गधा ताज पहन लेता है और बड़ी शान से जंगल में घूमने लगता है। उसे देखकर सारे जानवर दंग रह जाते हैं। अरे राम जी, ये क्या देख रहा हूं मैं। ये गधा तो महाराज का ताज पहनकर ऐसे घूम रहा है जैसे कोई शादी ब्याह में बाराती हो। कहीं शेर सिंह ने इसे राजा तो नहीं बना दिया। फिर तो जंगल की शामत ही आ गई समझो। ये नहीं हो सकता। एक भुलक्कड़ गधा राजा, यह असंभव है। हम महाराज से बात करेंगे। हमें यह गधा मंजूर नहीं है। घूमते घूमते गधा लोमड़ी के पास पहुंच गया। लोमड़ी गधे को देखकर दंग रह गई। अरे ओए गधे, ये ताज किधर मिला तुझे? तुझे पता भी है तूने किसका ताज पहना है? ताज? कैसा ताज? किसने पहना है, मुझे भी बताओ। अरे भुलक्कड़, ये ताज जो तू पहना है कहाँ से मिला तुझे? अच्छा, ये ताज। ये तो, अरे यार, फिर भूल गया। कहाँ मिला था ये ताज? लोमड़ी के मन में एक विचार आया। यह गधा भुलक्कड़ है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इसने ताज पहना है। जानवरों को मूर्ख बनाने का यह अच्छा तरीका है। इन जानवरों से जम के काम करवाऊंगी। गधे महाराज की जय हो। आप हमारे महाराज हैं। आपको यह भी याद नहीं आप कितने भुलक्कड़ हैं महाराज? अच्छा, मैं महाराज हूं तो तुम कौन हो? तुम मुझे भुलक्कड़ क्यों बोल रही हो? महाराज, मैं आपकी सलाहकार हूं। आपको यह भी याद नहीं, कितनी बातें भूल जाते हैं आप जाइए, आराम कीजिए, इधर उधर मत जाइए। महाराज ऐसा काम नहीं करते। लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाते हुए जंगल में एक सभा बुला ली। सभी जानवर ध्यान से सुनिए। महाराज ने गधे को नया राजा बनाया है। मुझे मालूम है वो बातें भूल जाते हैं, मगर महाराज को उनकी आदत पसंद आती है, जिसके कारण उसे राजा बना दिया है और मुझे गधे का सलाहकार बनाया है। हम महाराज से बात करेंगे। हमें यह गधा मंजूर नहीं है। जंगल कोई मजाक का अड्डा है क्या? आज गधा राजा, कल चूहे को सेनापति बना दोगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने कोशिश की, महाराज मुझ पर भड़क गए और बोला है कि कोई भी उनके इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, वरना बहुत बुरा होगा। लोमड़ी की बात सुनके सारे जानवरों में हड़कंप मच गया। सारे जानवर परेशान हो गए, मगर मजबूरन शेर की बात माननी पड़ी। महाराज, क्यों ना इस जंगल में अब और नए नियम बनाए जाए। यह नियम आपकी पहचान बनेगी। अच्छा, मैंने नियम भी बनाए थे, मुझे यह भी याद नहीं। खैर, तुम्हें जो नियम बनाना होगा तुम बना लो। मुझे अभी भूख लगी है, जाओ खाने का इंतजाम करो। अगले दिन लोमड़ी ने सभा बुलाई। सभी जानवर ध्यान से सुनो। हमारे महाराज के नए नियम आए हैं। पहला नियम है कि कोई भी महाराज को उनके भूलने पर उन्हें याद नहीं दिलाएगा। इससे उनका अपमान होता है। उन्हें लगता है कि वह भुलक्कड़ है। दूसरा नियम है कि हर हफ्ते उनके खाने का पीने का इंतजाम करना होगा। इसके लिए सभी जानवरों में पारी बांधी जाएगी। तीसरा नियम है कि मेरी बात को सभी जानवरों को मानना अनिवार्य होगा। जो भी मेरी बात को नहीं मानेगा वह दोषी होगा। तभी छोटू बंदर ने कहा, क्या अब हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? यह तो अन्याय है। हम पर जबरन नियम थोपा जा रहा है। मुझे मंजूर नहीं है। चुप हो जा, वरना इस जंगल से भगा दूंगी। इतने जानवर नहीं बोल रहे हैं तो तू कौन होता है बोलने वाला? ऐसे भी शेर महाराज ने ये सब नियम बनाए हैं। शेर का नाम सुनकर सभी जानवर डर गए। उनके पास कोई चारा नहीं था।
धीरे धीरे लोमड़ी गधे को मोहरा बनाकर जंगल पर राज करने लगी। किसी से दुगना भोजन मंगवाती तो किसी से जबरन काम करवाती। हाथी, शाम तक ये लकड़ी मेरे घर तक पहुंच जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। इस गधे और उसकी चमची लोमड़ी ने तो कमर ही तोड़ दी हमारी। अब कुछ करना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना हम हाथियों को भी गधों की तरह नाचने के लिए कह दिया जाएगा। इन सब के पीछे लोमड़ी का हाथ है। उसने बड़ी चालाकी के साथ गधे का सहारा लेकर हमें बेवकूफ बना रही है। जबरन फालतू के नियम वियम हम पर थोप रही है। मेरे पास एक उपाय है। हम सब कल गधे के पास जाएंगे और उसे एक नियम बनाने के लिए बोलेंगे। अगर कोई जंगल में चोरी करता है तो उसे तुरंत जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगले दिन हम अफवाह फैलाएंगे कि लोमड़ी ने हमारे घर में चोरी की है, फिर गधा उसे जंगल से निकाल देगा। वाह रे बल्लू भालू, कमाल की योजना है। गधे को अपने ही नियमों से लोमड़ी को बाहर फेंकवाएंगे और जंगल से बाहर निकलते ही अरे बाबा ऐसी थुकाई करूंगा कि उसके कानों में घंटा बजेगा। सभी खुश थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि लोमड़ी झाड़ियों से छुपकर सब देख रही है। अच्छा जी, होशियार से होशियारी। बल्लू भालू, तुम्हें बहुत शौक है ना नेता बनने का, तुम्हें तुम्हारे जाल में ही फंसा दूंगी। अगले दिन बल्लू भालू और कुछ जानवर गधे के पास पहुंचे। महाराज, हम आपके सामने एक नया नियम बताने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप इसे जंगल नियम में शामिल कर लें। अच्छा, क्या नियम है, बताओ। महाराज, कोई भी अगर जंगल में चोरी करता है तो उसे जंगल कानून के हिसाब से जंगल से निकाल दिया जाना चाहिए। यह तो अच्छा विचार है। ऐसा नियम जंगल में होना ही चाहिए। अब मेरी सलाहकार ने बोला है तो अच्छा ही होगा। आज से इस जंगल में चोरी करना सख्त मना है। अगर कोई चोरी करता है तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन ही लोमड़ी सभा में चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगी। महाराज, मेरे घर में चोरी हुई है। मेरे घर से अनाज चोरी हो गया है और मुझे घटनास्थल में बल्लू भालू के बाल मिले हैं और पैरों के निशान मिले हैं। बल्लू भालू यह सुनकर दंग रह गया। अरे यह क्या? मैं जिस योजना से लोमड़ी को बाहर करना चाहता था, उल्टा इसने वो योजना मुझ पर अपना दिया। कुछ कर बल्लू भालू, वरना बिना मतलब जंगल से निकाला दिया जाऊंगा। कुछ सोचने के बाद बल्लू भालू ने कहा, महाराज, आप कितने बोले हैं, देखिए ना, अपने आज का नाश्ता भी नहीं किया। चलिए पहले नाश्ता करके आइए। क्या नाश्ता? मैं फिर भूल गया। कितना कुछ भूल जाता हूं। लो, अब नाश्ता करना ही भूल गया। वैसे आप सभी यहां क्या करने आए हैं? बल्लू भालू के टोकने की वजह से गधा फिर भूल गया। महाराज, आप चोरी की सजा सुनाएंगे जो कल रात जंगल में हुई थी। अरे हाँ, मैं फिर से भूल गया। रुक जाओ, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, अब याद आया। तो फिर इस चोरी के इल्जाम में लोमड़ी को जंगल से निकाला जाता है। अरे मैं चोर नहीं हूँ, ये बल्लू भालू है जिसने चोरी की है। इसे सजा दीजिए। मैं भुलक्कड़ जरूर हूं, मगर इतना भी नहीं कि अभी अभी की बातें भूल जाऊं। सिपाहियों, इस लोमड़ी को तुरंत जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। लोमड़ी गुस्से में आकर सच बोलती है। मैं इसकी बात नहीं मानती। यह कोई राजा नहीं है। मैंने जब इसे शेर का ताज पहने देखा तो मुझे लगा कि इसका फायदा उठाना चाहिए और मैंने झूठ मूठ का इसे राजा बना दिया। तभी शेर सिंह गरजते हुए वहां। लोमड़ी शेर को देखकर थर थर कांपने लगी। दुष्ट लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तूने मेरे ताज का गलत इस्तेमाल किया है, इस जंगल के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें इस जंगल से निकल जाने का हुक्म देता हूं। फिर शेर गधे के पास पहुंचा। अरे ओ गधे, तुमने ये ताज चोरी की है। तुम्हें भी इस जंगल से निकाला जाना चाहिए। नहीं महाराज, यह गधा भोला है। इसे भूलने की बीमारी है। इसमें इसका क्या कसूर? इस बेचारे को मालूम भी नहीं था कि इसका फायदा उठाया जा रहा है। शेर बल्लू भालू की बातों से प्रभावित हुआ और बोला, तुम ठीक कहते हो बल्लू भालू, यह गधा बचपन से ही ऐसा है। इसे जंगल से निकलना अच्छा नहीं होगा, मगर गलती तो गलती होती है। इसकी सजा यह है कि इसे बार बार याद दिलाया जाएगा कि इसकी वजह से जंगल खतरे में आ गया था, ताकि इसे याद रहे। और इस प्रकार लोमड़ी जंगल छोड़कर चली गई और गधे को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी जानवर फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगे और शेर ने बल्लू भालू को जंगल का मंत्री बना दिया। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले मजेदार कहानी लेकर। धन्यवाद।